नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद और आप देख रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने की आप कोशिश करें। मैं आपको एक सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा और आप सरल ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, तभी जो है वीडियो का आनंद भी आएगा और मुझे बताने में, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। देखिएगा, जो हमारी ये सबसे छोटी उंगली होती है ना, इसे बुद्ध की उंगली कहते हैं, कनिष्ठा कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है उसे बुद्ध का पर्वत कहा जाता है। और बुद्ध नवग्रहों में सबसे जवान ग्रह माना जाता है, राजकुमार माना जाता है। इसमें ये जो रेखा होती है इसको विवाह रेखा या रति रेखा कहते हैं। और इसके नीचे ये रेखा जो होती है इसको हम कहते हैं हृदय की रेखा। और ये रेखा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ पे आप देखोगे, आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस रेखा पे देखो, ये बुद्ध की ओर से आ रही है तो बुद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। बुद्ध का प्रभाव का मतलब होता है, बुद्ध देता है एकाग्रता। बुद्ध हमारी बुद्धि का द्योतक होता है और बुद्ध हमें व्यापारिक गुणों में वृद्धि कराता है। व्यापार का जो कारक है, जो ग्रह है, वो बुद्ध है। अब डिपेंड करता है कि बुद्ध की स्थिति क्या है। देखिएगा, आपकी हथेली में बुद्ध अनुकूल नहीं है तो इसका कोई अच्छा प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, उस तरह से अनुकूलता नहीं है। दूसरी, ये जो रेखा जा रही है यहाँ पे, जो आपकी तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर है, और जो आपकी मध्यमा है जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, उसके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस रेखा पर दो ग्रहों का, दो पर्वतों का बलाबल आ रहा है। मिडिल फिंगर के नीचे के इस भाग को हम शनि कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं। शनि को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे शनि का बलाबल, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे के इस भाग को हम कहते हैं गुरु बृहस्पति जुपिटर माउंट। यहाँ पे गुरु का भी बलाबल आ रहा है। अब देखो, अपने जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का बलाबल आने के कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का बलाबल, इसमें प्रभाव जो है नज़र आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, लेकिन आगे अपने जीवन में निश्चित तौर पे बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। किसी की नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपनी आकांक्षाओं के और इसमें दो ग्रहों के प्रभाव होने के कारण येन केन प्रकार जिससे भी हो सके आगे बढ़ने की आपकी महत्वाकांक्षा बनी रहेगी और आपकी सोच आगे बढ़ने की जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे आपकी उंगलियों के स्तर को देखें तो देखिएगा, जो तीसरा पौरवा है ये, इसके बीच में लगातार छिद्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जब इस तरह से छिद्र दिखाई देते हैं तीसरे पौरवे में, तो धन टिक पाना थोड़ा सा कठिन व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है व्यक्ति के जीवन में। थोड़ा सा खर्च के मामले में संभलने की यहाँ पे आपको ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस तरह से जो है चंद्रमा की ओर जा रही है। क्रिएटिव होंगे, आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा।
दूसरी बात यहाँ पे देखें, चंद्रमा से एक रेखा जो है भाग्य की लकीर से युक्ति बना रही है। विदेश यात्रा निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य की लकीर से युक्ति बनाती हो तो धन के आगमन को भी ये बताती है। वहीं अगर यहाँ पे देखेंगे आप, भाग्य की लकीर आपकी इस तरह से जाती हुई एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुकती हुई प्रतीत हो रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में गलत निर्णयों का शिकार हो जाता है और उसी गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर सकता है। ये आपके लिए चेतावनी है। आपको जो है उपाय करना बहुत ज़रूरी है और उसी उपाय से जो है आप ठीक होंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखें, आपके सूर्य पर्वत की स्थिति देखें, यहाँ पे कई एक तरह से समांतर रेखाएं कट दिखाई यहाँ पे दे रहा है। छोटी छोटी रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर में सूर्य रेखा पर दौड़ती पाई जा रही है। ऐसे योग जब बनता है न, तो आपकी जो विचार है यहाँ पे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं। अतएव व्यापार में, चित्रकारी में या कला कौशल किसी भी विशेष काम में कभी जो है उन्नति नहीं हो सकती है। सूर्य रेखा के साथ अगर इस तरह के चिन्ह हैं तो ये जो है काम के सफल होने में जो है व्यवधान उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है और बुद्धिमत्ता के स्तर को भी व्यक्ति छूता है। लेकिन यही मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छी रेखा है। ऐसे में व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, सब कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। कोई उच्च पदवी वाला राजनेता हो सकता है, कोई आईएएस अधिकारी हो सकता है, कोई बड़ा अधिकारी ऐसा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में व्यक्ति जाता है जिसमें मान सम्मान की प्राप्ति हो। एक रेखा निकल करके इस तरह से जारी है जो मंगल की ओर जाती हुई दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है गुस्से पे काबू रखना होगा, ये चीज़ निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, शेयर सट्टे में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है, बहुत बढ़िया धन कमाता है और व्यापारिक जो गुण हैं व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। लेकिन आपका बुद्ध यहाँ पे जो है बहुत खराब स्थिति में है, डाउन स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में। इस स्थिति में आप चाहे जो भी व्यापार करो उसमें जो है फलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सूर्य भी आपका बहुत कमज़ोर स्थिति में, दोषयुक्त स्थिति में है। जब सूर्य और बुध जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और भाग्य की लकीर एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में गलत फल देती है। दूसरा, शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो इन तीनों का जो है व्यक्ति के जीवन में बुरा फल मिलता है और ये स्थिति अवसाद को पैदा करती है, ये चिंता को बढ़ाती है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है। व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, फिर भी जो है अभाव की स्थिति जीवन काल में रहती है और व्यक्ति का जो जीवन होता है वो कठिनाइयों के दौर से गुजरना शुरू हो जाता है। और सूर्य के इस तरह से दोषयुक्त और कमज़ोर होने से आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। काम बनते बनते रुक जाते हैं या बन ही नहीं पाते हैं। दूसरा, जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर है उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। चाहे आप नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, उसमें विस्तार नहीं हो पाएगा और विचारों में जो है बिखरता आ जाएगी। कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे और किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। बुध इस तरह से कमज़ोर हो तो व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाता है, वाणी की शक्ति में कमजोरी देता है। व्यक्ति
खुलकर जो है अपनी चीज़ को रख नहीं पाता है, प्रभावशाली ढंग से जो है अपनी बात को नहीं रख पाता है। और व्यापार की स्थिति में अगर देखा जाए तो थोड़ा मध्यम स्थिति यहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें हथेली की जो स्थिति है वर्तमान में थोड़ा संघर्षों को जन्म दे रही है, मानसिक परेशानी को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 40वें वर्ष से, ठीक 40वें वर्ष से शेयर में और सट्टे में जो है राहु जो है अच्छे भाव में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वही ये लकीर भी बताती हुई यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं दो स्रोतों से जो है धन का आगमन होगा। 40वें वर्ष में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ भी बता रही है कि आपको जो है अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति होगी और अचल संपत्ति भी आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी की योग भी बनते हुए दिख रहे हैं और अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से कहीं ना कहीं अचानक बड़े धन का लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और विदेश यात्रा को भी आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अगर यहाँ पे सही रूप से आपकी हथेली को देखा जाए तो आपकी हथेली में अगर अंगूठा में देखा जाए तो अंगूठे का पहला पोरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है और इसके बीच में एक सुंदर यव का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। ये भाग्यशाली है। आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। किसी कारणवश 1% नहीं मिला तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, थोड़ा भावना किस्म के होंगे, भावुक होंगे और इमोशनल व्यक्ति होंगे। खास तौर पे आपका चंद्रमा इस तरह से गद्दीनुमा है तो नाजुक हृदय के व्यक्ति भी है। तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे हैं तो भी आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जो है जी सकते हैं। आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ललक यहाँ पे आप में देखी जा रही है। लेकिन 40वें वर्ष से जो है काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे पहले थोड़ा संघर्षों का आपको सामना करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा जितना आपके पास धन होना चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मंगल का अगर क्षेत्र देखें, मंगल के क्षेत्र पे जो है इस तरह से वर्ग के निशान यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। एक से ज़्यादा संपत्ति का आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम 40वें वर्ष के बाद से करना शुरू करें तो उसमें अच्छा खासा फल आपको मिलने की संभावना है। बृहस्पति को अगर देखें, बृहस्पति में एक सुंदर मछली का चिन्ह जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। यदि मछली का चिन्ह गुरु पर्वत पर बनता है तो व्यक्ति को क्रिएटिव ही नहीं, व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने लगन के बल पे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है और समाज में खूब नाम और यश कमाता है। इस तरह से वर्ग या खिड़की का चिन्ह बने तो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है धनार्जन करता है, जो 40वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। और अपने क्षेत्र में टीचिंग की अच्छी क्षमता रखता है, कुशल प्रशासक के गुण हैं, ये चीज़ यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है इस तरह से लाइनें हैं, देखिए दो चीज़ बता रही है। एक तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। दूसरा ये बता रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप प्रगति करेंगे। लेकिन शनि क्षेत्र अभी गड़बड़ है, खुशियों में कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान में ये दोषयुक्त है तो भाग्य उस तरह से चमक नहीं पा रहा है जिस तरह से इसे चमकना चाहिए। सूर्य क्षेत्र में मछली का चिन्ह तो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यश का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि तो पाएंगे लेकिन अभी सूर्य जो है अस्त अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आपका बुध भी बहुत कमज़ोर अवस्था में है। मैं उपाय दूंगा। देखिए कुल मिला के अगर आपकी हथेली हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। इसमें अभी 40वें वर्ष तक संघर्ष की स्थिति, 40वें वर्ष तक पैसों की कमी की स्थिति, 40वें वर्ष तक आपके काम में रुकावटों की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन 40वें के बाद भाग्योदय धीरे धीरे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और अपनी मेहनत और अपने लगन के बल पे
अच्छा खासा धन भी अर्जन करेंगे। प्रॉपर्टी भी आपके जीवन में एक से ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने घर का, वाहन का सुख भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र के बली होने से, बलाबल ज़्यादा होने से आपका जो है मानसिक परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं मस्तिष्क रेखा से सूर्य की ओर जो रेखा जा रही है, इसमें मान प्रतिष्ठा सम्मान की अपार प्राप्ति दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और चंद्र क्षेत्र इस तरह से सुंदर हो तो मन हमेशा मजबूत रहेगा और जीवन काल में सकारात्मक सोच बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और सफलता पाने के लिए जो है और सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने के लिए जो है आपके मन में हमेशा जो है एक ललक बनी हुई है। लेकिन भाग्य रेखा जिस तरह से है, जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें। इन गलत निर्णयों के कारण आपको अपना विकास अवरुद्ध करना पड़ सकता है। खर्चीला स्वभाव थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली में यदि पैसा आता भी होगा, बचना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिख रहा है। सभी चीज़ों का मैं एक वैज्ञानिक उपाय दूंगा, करने की आप कोशिश करें। समुद्र शास्त्र के इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।